नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक छोटे से गांव के लड़के की संघर्ष की कहानी है। यह कहानी इरशाद नामक एक लड़के की है जिसने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी और अपने सपनों को सच किया। अगर आप भी किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं और आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो यह कहानी आपके लिए है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इरशाद की प्रेरक यात्रा के बारे में। यह कहानी इरशाद की है जो लौकहा नामक एक छोटे से गांव में अपने 3 भाइयों और 2 बहनों के साथ रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। घर में उसकी माँ बहुत प्यार करने वाली थी, लेकिन पिता की नशे की लत ने परिवार के माहौल को खराब कर रखा था। घर में हमेशा तनाव और संघर्ष रहता था। इसके बावजूद इरशाद ने कभी हार नहीं मानी और सपना देखा कि वह एक दिन अपने सपनों को साकार करेगा। एक दिन इरशाद की मां का देहांत हो गया। यह पल इरशाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वह अपनी मां की देखभाल और प्यार से बहुत जुड़ा हुआ था और उसकी मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई क्योंकि अब घर में उस सहारे का अभाव था। उसके पिता की नशे की लत और भी बढ़ गई थी, जिससे घर में शांति का नामो निशान नहीं था। जीवन और भी कठिन हो गया था और इरशाद को यह महसूस होने लगा था कि उसे खुद के लिए कुछ करना होगा। सबसे बड़ी चोट तब आई जब इरशाद के बड़े भाई और बहू ने उसे घर से निकाल दिया। एक दिन गुस्से में आकर उसके बड़े भाई ने उसे बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने इरशाद को बोझ करार दिया और कहा कि अब घर में उसकी कोई जरूरत नहीं है। यह सब सुनकर इरशाद का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पाया कि उसका परिवार उसे क्यों ऐसे छोड़ रहा है, लेकिन इरशाद ने हार नहीं मानी। उसने अपना सामान उठाया और मुंबई जाने का फैसला किया। वह जानता था कि वहां कुछ न कुछ काम जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उसे वहां अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद थी। मुंबई में शुरुआत बहुत कठिन थी। इरशाद ने बहुत छोटे काम किए, पानी बेचने से लेकर दुकानों में साफ सफाई तक, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाने शुरू किए। उसका मन मजबूत था और उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। कुछ महीनों बाद एक रात इरशाद को अपने घर से फोन आया। वह चौंका। ये उसका बड़ा भाई था। इरशाद, सुनो, हम जानते हैं कि तुम अब अच्छा कमा रहे हो। घर वापस आओ, तुमसे मिलने के लिए सब बेताब हैं। इरशाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या वह वापस घर जाए? क्या वह फिर से उन लोगों के पास लौटे जिन्होंने उसे ठुकरा दिया था? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अब मेरी पहचान खुद बनानी है। उसने फोन पर कहा, मैं वापस नहीं आ सकता। मैं अपनी जिंदगी खुद जी रहा हूँ और वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। मुंबई में इरशाद ने बहुत मेहनत की और समय के साथ उसका व्यवसाय भी बढ़ने लगा। वह जानता था कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अब वह किसी भी मुश्किल से डरता नहीं था। उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसका मजबूत इरादा उसे लगातार आगे बढ़ाता रहा। आज इरशाद उस छोटे से गांव के लड़के की मिसाल बन चुका है जो अकेला था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से सबको दिखा दिया कि अगर ठान लो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। यह कहानी जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देती है। इरशाद की यात्रा न केवल उसकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह दर्शाती है कि सही रास्ते पर चलने के लिए कोई भी समर्थन नहीं चाहिए, केवल आत्मविश्वास और समर्पण की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इरशाद की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी मेहनत और हौसला मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। इरशाद ने अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा किया और साबित कर दिया कि सपने बड़े होने चाहिए, क्योंकि मेहनत और दृढ़ निश्चय से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए।